नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश के 16 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। भोपाल में पूर्ण लॉकडाउन, जाने अन्य राज्यों का हाल। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया का हर छठा नया संक्रमित भारत में मिल रहा है। कुल मरीजों के मामले में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया। भारत से ज्यादा संक्रमित अमेरिका में ही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ते देख पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। महामारी के गंभीर होते हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कभी अमेरिका और ब्राजील में रोज भारत से ज्यादा नए केस मिल रहे थे और आज इन दोनों देशों में रोज जितने मामले मिल रहे हैं उससे ज्यादा अकेले भारत में सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉकडाउन के साथ ही 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे राज्य सरकार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जल्द ही टोटल लॉकडाउन लगाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, अब मोबाइल वॉलेट जल्द ही बैंक अकाउंट से करेंगे काम। जी हां, आने वाले समय में आपकी मोबाइल वॉलेट ही आपके बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह 3 ऐसे कदम उठाए जिसके अमल में आने के बाद जल्द ही मोबाइल वॉलेट पर बैंक अकाउंट की सारी सुविधा मिलने लग जाएगी। आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट को मंजूरी दे दी है। ये अपने ग्राहकों को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे सकते हैं। अब तक मोबाइल वॉलेट फंड ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक वॉलेट में दूसरे वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर की फैसिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई की रिपोर्ट मोबाइल वॉलेट की मैक्सिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, यानी कि अब वॉलेट में 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक रख सकेंगे। आरबीआई ने ये तीनों कदम अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया है। इससे आपका मोबाइल वॉलेट जल्द ही बैंक अकाउंट की तरह काम करने लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस कदम से अब यूजर्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। उदाहरण के लिए पेटीएम यूजर अब फोन पे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। एनईएफटी और आरटीजीएस की मंजूरी मिलने में अब आसानी से वॉलेट किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही एटीएम से भी पैसे भी निकाल सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उपज का दाम सीधे बैंक खाते में मिलेगा, पूरे देश में लागू होगी व्यवस्था। जी हां, किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। अब देश भर के किसान उपज को एमएसपी पर बेचने के बाद पैसा सीधा उनके खातों में पाएंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लिया गया ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उठाए गए इस कदम के छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अब देश भर में किसानों को एमएसपी पर बेची गई उनकी उपज का दाम सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं। सिस्टम में पारदर्शिता आने से वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे और अब किसानों की उपज का पूरा दाम सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण स्कूली पाठ्यक्रम में फिर की जा सकती है कटौती। शिक्षा मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार यदि इस महीने के अंत तक नहीं थमी तो स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में पिछले साल जैसी कटौती हो सकती है। हालांकि अभी तक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने की योजना है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार पिछले हफ्ते से जिस तरह तेज हुई है, स्कूल बंद होने की सिलसिला शुरू हुआ है, उसे देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। छात्रों को ऑनलाइन कितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, इस पर भी मंथन हो रहा है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए भी फैसला इस महीने के अंत तक लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरत के हिसाब से ही टीकाकरण, गरीब को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए, सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए। राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक
मदद मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद दी जाए। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? गरीब तबके के लोगों को मोदी सरकार द्वारा हर माह 6,000 रुपए दिए जाने चाहिए या नहीं? ये कमेंट करके नीचे बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान रहें, शराब पीने वालों को कोरोना से ज्यादा खतरा, बढ़ानी पड़ रही है दवा की डोज। जी हाँ, शराब पीने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसकी मूल वजह है शराब के शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर होना। ऐसे मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा नियमित शराब पीने वाले ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जहरीले रसायन की वजह से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ऐसे मरीजों को आईसीयू में संभालने के लिए पल पल की स्थिति पर नजर रखनी पड़ती है और अतिरिक्त सजगता बरतनी पड़ती है। केजीएमयू के नोडल अधिकारी डॉक्टर हिमांशु बताते हैं कि अधिक डोज इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि एक तरफ संक्रमण रोकने की चुनौती होती है तो दूसरी तरफ मरीज का इम्यून सिस्टम नियंत्रित रखना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे चीन ने तैनात की HQ-9 मिसाइलें, ड्रैगन की नापाक हरकत पर भारत की नजर। जी हां, भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर पर 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध का हल निकलने के लिए की गई वार्ता किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। इस बीच भारत चीन को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी एलएसी पर तैनात रहने वाली चीनी मिसाइलों पर कड़ी नजर रख रही है और सरकारी सूत्रों ने बताया कि जारी तनाव के बीच चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के पास HQ और HQ-22 समेत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैयार कर रखा है। बता दें कि HQ-9 रूसी एयर डिफेंस मिसाइल S-300 का रिजर्व वर्जन है। ये मिसाइल लगभग 250 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्य का पता लगा सकती है और इसे भेज सकती है। भारतीय सेना चीन द्वारा तैनात अन्य रक्षा संपत्तियों के साथ ही वायु रक्षा प्रणाली पर भी कड़ी नजर रख रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों में एक बार होती है ऐसी बड़ी गड़बड़ी, फिर भी 2 लाख का बिका अनोखी डिजाइन वाला ये आईफोन। जी हाँ, एप्पल पूरी दुनिया में अपने आईफोन के लिए मशहूर है। एप्पल फोन अपने लुक्स, डिजाइन, फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कंपनी ने शुरू से लेकर अभी तक इसके कैमरे, प्लेसमेंट, वॉल्यूम, बटन, स्पीकर, ग्रिल और एप्पल लोगो में कभी भी बदलाव नहीं किया है। ऐसे में हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एप्पल आईफोन का लोगो ठीक बीच में न होने के थोड़ा साइड में देखा गया है। हुआ यूं कि एप्पल आईफोन 11 प्रो के लोगो को बनाते समय इसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से ये लोगो बीच में न होने के साइड में प्रिंट हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की गड़बड़ी आम बात नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी गड़बड़ी लाखों में एक बार होती है। इस अनोखी आईफोन को 2 लाख से भी ज्यादा में बेचा गया है। वहीं वजह रही कि जिसमें फोन साधारण दाम से ज्यादा भी बेचा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुदरा महंगाई दर और बढ़ी मार्च 2021 में पहुंच गई है 5.52%। जाने रोजमर्रा इस्तेमाल की किन चीजों की कीमतें बढ़ी। जी हां, कोरोना वायरस की पॉजिटिव मामलों की बढ़ती रिकॉर्ड तोड़ संख्या के बीच आम आदमी के सिर पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 के दौरान खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 5.52% पहुंच गई। इसमें पिछले महीने में यानी कि फरवरी 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.03% पर थी। आसान शब्दों में समझ लें तो इससे भी महंगे रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की चीजों में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं फरवरी 2021 में औद्योगिक उत्पादन घटकर 3.6% रह गया है, यानी कि अब खाने पीने और घरेलू चीजों के दाम और बढ़ेंगे जिसमें आम आदमी की जेब पर भार पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को दी मंजूरी। भारत को मिलेगा तीसरा टीका। जी हां, कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद ये तीसरी वैक्सीन है। स्पुतनिक वी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरह ही 2 डोज वाली है। इसे गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिकोलॉजी एंड बायोमाइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया है। इसे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होता है। वैक्सीन की फ्रीज वर्जन को 2-8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। रूसी वैक्सीन की 91.6% की प्रभाविकता है और यूएई, भारत, वेनेजुएला और बेलारूस में इसका तीसरा चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें 10,000 रुपए सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमतों में भी गिरावट। जी हां, सोना चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना वादा 0.03% फिसलकर 46,580 प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतें 0.15% गिरकर 66,884 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। आपको बता दें कि पिछले सत्र में सोना 0.5% फिसला था। गोल्ड की कीमतें पिछले साल अगस्त में 56,200 रुपए के लेवल पर थी। वहीं इस महीने की शुरुआत में गोल्ड एक साल के निचले लेवल पर पहुंच गया है। सोना 44,000 रुपए के लोअर लेवल पर पहुंच गया है। इस हिसाब से सोने की कीमत में 12,200 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये उच्चतम मूल्य के मुकाबले फिलहाल 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर 30 जून तक नहीं किया ये काम तो चुकाना होगा भारी जुर्माना। जी हाँ, अगर आपने अभी भी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। अगर आपने आधार के साथ अपना पैन लिंक नहीं किया है तो आपको न केवल 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा। हालांकि यदि आपने अभी तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो आप www.incometax.india.ifling.gov.in पर जाएं और उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।